नमस्कार कुंभ राशि, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हो, खुश हो, बढ़िया हो। आपका स्वागत है डिवाइन सोल विदानी में। मैं हूँ आनी। सो कुंभ राशि, अगले 2 महीने आपके लिए सिर्फ चीज़ें पाने का समय नहीं है। कुछ चीज़ें आपसे हटेंगी भी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो चीज़ पहले छीन ना लगेगी, वही बाद में आपकी सबसे बड़ी राहत बन सकती है। राहु जब अपनी दिशा बदलता है ना कुंभ राशि, तो हमेशा सामने वाले से कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाता है। कई बार वो बस आपकी प्रायोरिटीज बदल देता है। किसी चीज में अचानक मन नहीं लगता, जैसे है ना, किसी पुराने पैटर्न से इरिटेशन होने लगती है, और कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि अब मैं इसे और कैरी नहीं कर सकता। इस तरह की सिचुएशन बनती है और ऐसी फीलिंग आती है। आज हम एग्जैक्टली इसी को देखेंगे कि अगले 2 महीनों में कुंभ राशि के जीवन से क्या कम होगा, क्या हटेगा, क्या छूटेगा, और उसके बदले क्या आने की जगह बनेगी। कि जो खाली जगह होगी वो भरना भी तो ज़रूरी है ना। और एक बात, इस रीडिंग को ना आप अपने लाइफ के उस एरिया से जोड़कर सुनिए जहाँ पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि चीज़ें अटकी हुई हैं, लेकिन उनका असली कारण समझ नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन सोल विद आनी। तो चलिए बिना जल्दी किए कार्ड्स खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। राहु की चाहत, राहु की चाल क्या हमारे लिए चल रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने 4 कार्ड लिए हैं, ठीक है ना, अभी फिलहाल। सबसे पहले देखते हैं कि इस उल्टी चाल की शुरुआत किस चीज़ को लेकर होगी, है ना। एंड कौन सी बात अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन अगले 2 महीने में सामने आने लगेगी, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर है पहला ही कार्ड, द मून आ गया है कुंभ राशि। आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ शुरुआत क्लियरिटी से नहीं बल्कि कंफ्यूजन की पहचान होने से हो रही है, क्योंकि कंफ्यूजन दिखाता है ये कार्ड। हम थोड़ा कार्ड्स को अपना नीचे करेंगे। ये रहा हमारा कार्ड, ध्यान से देखिएगा, मैंने ऊपर रख दिया है। कुंभ राशि, यहाँ शुरुआत क्लियरिटी से नहीं है बल्कि कंफ्यूजन की पहचान से हो रही है। द मून अक्सर उस सिचुएशन को दिखाता है जहाँ सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन एक भी डायरेक्शन पूरी तरह भरोसे लायक नहीं लगती है। ठीक है, जो भी डायरेक्शन आपकी लाइफ में आती है, ये उसी को बता रहा है द मून। आपके अगले 2 महीनों में एक ऐसी चीज कम हो सकती है जिसने काफी समय से ना आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि अनिश्चितता। हो सकता है अभी आप किसी काम को लेकर सोच रहे हो कि भाई मैं करूं या ना करूं, है ना। इसे रखूं या आगे बढ़ूं, इसके लिए अपने आप को रोक के रखूं कि आगे बढ़ जाऊं। लेकिन इस व्यक्ति पर भरोसा करूं या ना करूं, ये देखूं इस पर भरोसा करके एक बार, इस तरह के आपके मन में आ रहे होंगे। पैसे को लेकर कौन सा रास्ता सही है, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ राहु की उल्टी चाल आपको आंसर तुरंत नहीं देती है। वो पहले आपको ये दिखाती है कि आप कितनी देर से एक अनक्लियर सिचुएशन को अननेसेसरली कैरी कर रहे हैं। ठीक है ना। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है ना कुंभ राशि, एक डिसीजन अपने आप आसान होने लगता है। इसीलिए अगले 2 महीनों में जो चीज आपसे छिनेगी, उसमें पहला नाम हो सकता है कंफ्यूजन का। ठीक है ना। तो हो सकता है आप जिस चीज के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं वो आपसे छिन जाए। देन वी हैव वन मोर कार्ड, और ये रहा आपका कार्ड। देखिए, कमी का डर, ये कार्ड खोलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चिंता है जिसे कुंभ राशि लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रही है, और क्या अगले 2 महीने उस डर की पकड़ को कमजोर करेंगे। ठीक है ना। तो मैं इसको पलटने जा रही हूँ। यहाँ है हमारे पास, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है कुंभ राशि। ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल लॉस से ज़्यादा लॉस का डर दिखाई देता है। देखिए क्या होता है ना कुंभ राशि, कभी कभी हम किसी चीज़ को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें वो बहुत पसंद होती है, बल्कि हम उसे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, है ना। और कुंभ राशि अगले 2 महीने इस माइंडसेट को चैलेंज कर सकते हैं आपके। देखिए, पैसे की बात हो सकती है, काम की हो सकती है, एंड किसी कनेक्शन की हो सकती है,
या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर भी हो सकती है। लेकिन मैसेज सीधा है, आपकी सिक्योरिटी केवल उस एक चीज पर डिपेंड नहीं करती जिसे आप अभी पकड़ कर बैठे हुए हैं। ठीक है कुंभ राशि, और यही राहु की उल्टी चाल का एक बड़ा लेसन हो सकता है आपके लिए। देखिए, जिस चीज को खोने का डर आपको रोक रहा था, उसी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनते ही आपको दिखाई देगा कि आपके पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। यहाँ छीनना किसी चीज का नहीं है कुंभ राशि, बल्कि स्कार्सिटी माइंडसेट का हो सकता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका कार्ड बहुत अच्छे से आपको समझा रहा है। और अब मैं देखूंगी कि एक पुरानी दिशा से बाहर निकलना ये कैसे मुमकिन है। एक सीधा सवाल है मेरा, मेरा कार्ड से मेरा सीधा सवाल है कि क्या कुंभ राशि को अगले 2 महीनों में किसी पुरानी सिचुएशन से खुद बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर हाँ तो वो किस वजह से होगा। ठीक है, ये कार्ड बहुत अच्छा हो, मैं तो बस यही चाहती हूँ, पॉजिटिव रहे। ओके, 8 ऑफ कप्स आया है कुंभ राशि। ये कार्ड बहुत साफ है, क्लियर है। कुछ ऐसा जिसे आपने बहुत समय दिया है, उसके प्रति आपका अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो सकता है, कार्ड बता रहा है। जो भी आपकी फेवरेट चीज होगी उसके प्रति आपका अटैचमेंट कम हो जाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे। और ये जरूरी नहीं है कि कोई ड्रामेटिक एंडिंग होगी आपकी। ठीक है, कई बार इंसान बस एक सुबह उठकर समझ जाता है कि चीजें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बैलेंस होंगी। ठीक है ना, क्या जाएगा और क्या मिलेगा। मैं अब इस चीज को पहले जितना महत्व नहीं देता, ऐसी वाली फीलिंग आपको आने लग जाएगी। और यही 8 ऑफ कप्स है। ठीक है ना, कुंभ राशि के लिए किसी पुराने गोल पर हो सकता है, पुराने वर्किंग स्टाइल पर हो सकता है, पुराने कनेक्शन पर हो सकता है, या ऐसी एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हो सकता है जिसे आप लंबे समय से पूरा होते देखना चाहते थे, लेकिन अब अंदर से प्रायोरिटी बदल रही है आपकी। ठीक है कुंभ राशि, एंड आप किसी चीज से ना नाराज होकर नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी बचाने के लिए पीछे हट सकते हैं, कार्ड बता रहा है। देखिए, अगले अगले 2 महीनों में ये आपके लिए एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि हर बार आगे बढ़ने का मतलब कुछ नया पकड़ना नहीं होता है कुंभ राशि। कभी कभी आगे बढ़ने का पहला स्टेप होता है पीछे छूट चुकी चीज को वापस उठाकर बंद करना। ठीक है, चलिए हमारे पास एक और कार्ड है, भावनाओं के ऊपर क्लियरिटी, फीलिंग्स के ऊपर क्लियरिटी। कार्ड खोलते हैं, बट खोलने से पहले वही देखते हैं कि भाई इस बदलाव के बाद कुंभ राशि के अंदर कौन सी क्वालिटी मजबूत होगी, क्या आने वाले समय में डिसीजन लेने का आपका तरीका बदलेगा, ये कार्ड रिवील करेगा। देन वी हैव क्वीन ऑफ सुवर्स, नाइस, स्ट्रॉन्ग कार्ड आ गया भाई। कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, क्वीन ऑफ सुवर्स। यहाँ कुंभ राशि के लिए सबसे बड़ा बदलाव है बाउंड्रीज। देख लो, आप हर बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे कुंभ राशि। हर डिसीजन के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं लगेगी आपको। और सबसे खास बात आपको बताऊं, आप ये पहचानना शुरू करेंगे कि कौन सी चीज जेन्युइनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन सी नहीं है। कुंभ राशि आपके लिए सोने पे सुहागा है। देखिए, क्वीन ऑफ सूवर्स का मतलब कठोर होना नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब है दिल अपनी जगह रहेगा, लेकिन डिसीजन सिर्फ दिल के भरोसे नहीं होगा। देखिए, अगर कोई सिचुएशन बार बार आपको मेंटली ड्रेन कर रही है, तो आप उसे सिर्फ इसलिए नहीं पकड़े रहेंगे क्योंकि वो पुरानी है। अगर कोई काम आपकी ग्रोथ रोक रहा है, तो आप उसके साथ सिर्फ फेमिलियरिटी की वजह से नहीं रहेंगे। कार्ड आपको अलग अलग तरीके से समझा रहा है, बता रहा है। ठीक है ना, ये कार्ड अगले 2 महीनों में आपको डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करता है। समझ रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को कितना मजबूत करेगा ये। चलिए, अच्छा कार्ड है ओवरऑल अपने आप में। अब हम देखेंगे जो खाली होगा वो वहां कुछ नया आएगा कि नहीं आएगा। अब तक हमने देखा कि क्या हट सकता है, अब हम देखते हैं कि उस खाली जगह में यूनिवर्स किस तरह का प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी रख रहा है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि क्या हट सकता है, अब देखते हैं कि उस खाली जगह में यूनिवर्स किस तरह का प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी रख रहा है। ठीक है ना, अब तक हमने देखा कि क्या हट सकता है, अब हम देखते हैं कुंभ राशि कि उस खाली जगह में यूनिवर्स किस तरह का प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी रख रहा है। ठीक है ना, चलिए। ओके, यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास, हमने शफल कर लिया, यहीं से उठाऊंगी मैं भी। देन यहाँ है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट दिखा रहा है, आप देखिए। क्योंकि अब रीडिंग इमेजिनेशन से निकलकर रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी पर आ रही है कुंभ राशि।
एस ऑफ पेंटिकल्स किसी ऐसी शुरुआत को दिखाता है जिसे आप एक्चुअली बिल्ड कर सकते हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोई, है ना, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, एंड इनकम का नया सोर्स हो सकता है, बिजनेस में नया रास्ता खुल सकता है, किसी स्किल से जुड़ा काम हो सकता है। देखिए कुंभ राशि, या कोई ऐसी प्रैक्टिकल शुरुआत हो सकती है जिसका फ़ायदा तुरंत बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन आगे जाकर मजबूत फाउंडेशन बन सकती है, ठीक है ना। कुंभ राशि, यहाँ एक बात याद रखिएगा, आपके लिए अगले 2 महीने में अपॉर्चुनिटी बहुत फ्लैशी तरीके से नहीं आनी ज़रूरी है, ठीक है ना। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और राहु आपको डिस्ट्रैक्शन से निकाल कर ऐसी चीज़ की तरफ ले जा सकता है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सके, और यही इस रीडिंग का पहला बड़ा देना है। पॉजिटिव कार्ड है, बहुत कुछ देने आएगा आपको, अगर कुछ लेगा आपसे तो देगा भी आपको बड़ा, वही ये दावा कर रहा है। देन हम अभी देखेंगे, जल्दी रिजल्ट की उम्मीद कम होगी, है ना। जो नया रास्ता खुल रहा है, क्या उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा, या कुंभ राशि को इस बार पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास कुंभ राशि। ये कार्ड कह रहा है जो शुरू होगा उसे समय देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर कह रहा है ये, जो शुरू होगा उसे समय देना पड़ेगा। अगले 2 महीने में आपको एक ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जहां शुरुआत हो जाएगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी बाकी रहेगा, और यही आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को तुरंत रिजल्ट से मेजर करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना कुंभ राशि। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कुछ चीज़ें अभी ज़मीन के अंदर बन रही हैं, काम शुरू हुआ है, नेटवर्क बन रहा है, पैसा धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, एंड स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। ये देखिए कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन आकार ले रहा है, आपका किया हुआ काम कार्य हो रहा है। इसलिए इन 2 महीनों में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होगी कुंभ राशि, देखिए बीच रास्ते में अपनी मेहनत पर शक करके डायरेक्शन मत बदलना। बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं कि अच्छा खासा काम करते करते बीच में तोड़ के दूसरे किसी लाइन में लग जाते हैं, दूसरा कोई काम करना शुरू कर देते हैं, वो मत कीजिएगा, ठीक है ना। बीच रास्ते में अपनी मेहनत पर शक करके डायरेक्शन मत बदलना, ठीक है। हर बार प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती है, कभी कभी प्रोग्रेस सिर्फ इतनी होती है कि आप पहले वाली जगह पर खड़े नहीं हैं, ठीक है। कुंभ राशि बहुत अच्छा कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अचानक बदलने वाली चीज़ क्या हो सकती है। अब एक थोड़ा इंटेंस कार्ड देखते हैं, कौन सी चीज़ अचानक बदल सकती है, ताकि कुंभ राशि पुराने तरीके से आगे ना बढ़े। भगवान पॉजिटिव कार्ड दीजिएगा, मेरे क्वेश्चन से मेल खाए ऐसा दीजिएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द टावर अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ देखिए द टावर है कुंभ राशि, एंड घबराने की ज़रूरत नहीं है। द टावर का मतलब हर बार कोई डिज़ास्टर नहीं होता है। इस रीडिंग में ये ज़्यादा एक गलत स्ट्रक्चर के टूटने जैसा है, ठीक है ना कुंभ राशि। किसी प्लान का बदलना हो सकता है, किसी एक्सपेक्टेशंस का ख़त्म होना हो सकता है, किसी अरेंजमेंट का अचानक प्रैक्टिकल ना रह जाना हो सकता है, या फिर किसी ऐसी बात का सामने आ जाना जिसके बाद आप पहले वाला डिसीजन दोबारा नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। और सच कहूँ तो कुंभ राशि, ये बदलाव शुरुआत में कन्वीनियंट नहीं लगेगा, लेकिन बाद में समझ आ जाएगा कि जिस चीज़ को आप स्टेबिलिटी समझ रहे थे वो एक्चुअली आपको रोक रही थी। देखिए राहु की उल्टी चाल यहाँ एक इल्यूजन तोड़ती है, आपको ये दिखाती है कि जो लंबे समय से चल रहा है और जो आपके लिए सही है, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ये कार्ड अगले 2 महीनों का टर्निंग पॉइंट हो सकता है कुंभ राशि, ठीक है ना। तो अच्छी बात है अगर ये आपको 2 राहों से सिंगल राह पे लेके आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई अचानक एक्शन कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। द टावर के बाद रास्ता किस दिशा में जाएगा, क्या कुंभ राशि फिर से किसी नए काम या नई दिशा में तेजी से कदम उठाएगी। क्लियर कीजिएगा प्लीज पॉजिटिव वे में यूनिवर्स।
देन हमारे पास है नाइट ऑफ वंड्स, मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। देखिए टावर के बाद रास्ता किस दिशा में जाएगा, क्या कुंभ राशि फिर से किसी नए काम या नई दिशा में तेजी से कदम उठाएगी, हमने ये पूछा था, ठीक है ना। हमारा कार्ड है नाइट ऑफ वंड्स। बिल्कुल, जहां टावर ने पुराना स्ट्रक्चर हिलाया था ना, इस वाले कार्ड ने जो पुराना स्ट्रक्चर हिलने की बात की थी, वहां नाइट ऑफ वंड्स आपको मूवमेंट देता है। अच्छा कार्ड है ये। यहाँ अचानक कोई आइडिया आ सकता है, आपको कार्ड बता रहा है कुंभ राशि। किसी काम को लेकर एक्साइटमेंट आ सकती है। एंड ट्रैवल का प्लान आपका बन सकता है, कहीं भी छोटी मोटी जगह पर कहीं पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन नई जगह, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, नई जगह आप जा सकते हो, नया कोलैबोरेशन आपको मिल सकता है, या कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसे आप लंबे समय से सोच रहे थे लेकिन एक्सक्यूट नहीं कर पा रहे थे आप, है ना। लेकिन एक छोटी सी सावधानी भी है कुंभ राशि, जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए एक्साइटमेंट में सब कुछ एक साथ शुरू मत कर देना। कुंभ राशि, आपकी एनर्जी अगले 2 महीनों में बढ़ सकती है, लेकिन उसे डायरेक्शन चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी सोच के जल्दबाजी मत करना। एक चीज चुनकर उसे आगे बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद होगा, बजाय इसके कि 5 चीजें शुरू करके 4 अधूरी छोड़ दी जाए, ठीक है ना। ये कार्ड आपको स्पीड देता है, बस स्टीयरिंग आपके हाथ में रहनी चाहिए और वो संभालनी भी आपको आनी चाहिए। देन चलिए आगे हम देखते हैं भाई कि सपोर्ट और बैलेंस कितना रहेगा। आने वाले समय में मदद कहाँ से आएगी आपकी लाइफ में कुंभ राशि, और क्या कुंभ राशि को किसी व्यक्ति की, किसी अपॉर्चुनिटी की या किसी सिचुएशन से बैलेंस सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। यस, मिलेगा 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 मिलेगा। कुंभ राशि, आपका कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये रहा। ये कार्ड बहुत प्रैक्टिकल है। एंड देखिए अगले 2 महीनों में आपको ऐसी मदद मिल सकती है जो सिर्फ वर्ड तक सीमित नहीं होगी, शब्दों तक सीमित नहीं होगी। कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको जो पहले आपसे छुपाई गई हो, कोई काम रेफरेंस मिल सकता है आपको काम का, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपकी, कोई व्यक्ति आपके लिए एक डोर ओपन कर सकता है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर उल्टा आप किसी की मदद करेंगे और उसी प्रोसेस में आपके लिए भी कोई रास्ता खुल जाएगा कुंभ राशि। ये कार्ड गिव एंड टेक की एनर्जी लेकर आता है, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। और एक खास बात आपको बताती हूँ कुंभ राशि, देखिए आपको ना हर चीज अकेले हैंडल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर सही जगह से सपोर्ट मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं है। कभी कभी ग्रोथ का हिस्सा ये भी होता है कुंभ राशि कि हम सही समय पर कह देते हैं, हाँ इस मदद की मुझे जरूरत है ना। तो वही समय है, अच्छी बात है। अगर कहीं से आपको हेल्प मिलती, डेफिनेटली यू हैव टू टेक दिस हेल्प। चलिए आगे हम, एक चैप्टर सच में खत्म होगा क्या जानते हैं। आखिर मेजर चेंज देखते हैं कि अगले 2 महीनों में एंड तक कौन सा पुराना चैप्टर अपनी जगह से छोड़ने वाला है और उसकी जगह पर नया चैप्टर शुरू होगा। ओके, ये कार्ड पूरी रीडिंग को एक कंक्लूजन देता है। देखो कुंभ राशि, ये रहा डेथ, डरना मत। ये कार्ड ना इस पूरी रीडिंग को एक कंक्लूजन देता है। देखिए कुंभ राशि, कुछ ऐसा जिसका वर्जन आप आज जानते हैं 2 महीने बाद वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। ये आपकी सोच हो सकती है, आपका काम करने का तरीका हो सकता है, आपका फाइनेंशियल अप्रोच हो सकता है, एंड आपकी किसी चीज को लेकर एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, या खुद अपने बारे में बनाई हुई कोई पुरानी इमेज भी हो सकती है। डेथ कहता है, ये कार्ड है डेथ, और ये कहता है कुंभ राशि कि पुराना वर्जन खत्म होगा ताकि नया वर्जन जगह ले सके। ये पुराना हटेगा तो ही नया आएगा ना। और मुझे यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि शुरुआत द मून से हुई थी, जहाँ क्लियरिटी नहीं थी। हमारे द मून में जब आया था मैं शांत हो गई थी, और अब डेथ पर आकर वो साइकिल क्लोज हो रही है। मतलब अगले 2 महीनों में आपको हर आंसर पहले दिन नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे एक पुरानी कंफ्यूजन खत्म होगी और उसके साथ आपकी पुरानी आइडेंटिटी का एक हिस्सा भी पीछे छूटेगा, ठीक है। कुंभ राशि अच्छा कार्ड है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी वाइब दे रहा है ये कार्ड, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं भाई आखिर में क्या मिलेगा आपको। इतनी चीजों के बदलने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल, अगले 2 महीनों की पूरी एनर्जी का सबसे अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है कुंभ राशि के लिए। ओके नाइस, अपने आप में अच्छा कार्ड है।
द सन। देखिए कुंभ राशि ये है द सन, एंड यहाँ पर ना रीडिंग बहुत खूबसूरती से खुलती है। द सन कहता है क्लियरिटी। जिस चीज़ को लेकर आप इतने समय से सोच रहे थे उसमें धीरे धीरे चीज़ें साफ होने लगेंगी। आपको समझ आएगा कि किस दिशा में जाना है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज़ पर एनर्जी नहीं लगानी है, और सबसे ज़रूरी आपको अपने डिसीजन पर दोबारा भरोसा होने लगेगा कुंभ राशि। देखिए द सन किसी फैंटेसी का कार्ड नहीं है, ठीक है ना। ये विजिबिलिटी का कार्ड है। जो छिपा हुआ था वो साफ दिखाई देगा, जो उलझा हुआ था उसका प्रैक्टिकल आंसर मिलेगा, और जो काम आपकी एनर्जी ले रहा था उसके मुकाबले कुछ ऐसा चुनना जो आपको वापस एनर्जी दे, ना कि आपकी एनर्जी छीने। ठीक है ना कुंभ राशि। सो ये आपका कार्ड है। एंड अगर इन 2 महीनों में आपको लगे कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं तो हर डेप्चर को लॉस मत समझिए। कुछ चीज़ें इसलिए जाती हैं कुंभ राशि क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका होता है, ठीक है, लाइफ में, इसलिए हमारी लाइफ से वो चली जाती हैं। देन नाउ हमारा टाइम है अभी यूनिवर्स की गाइडेंस का अंतिम संदेश। अब हम पूरी रीडिंग के बाद जो हमारा टाइम है अभी फाइनल यूनिवर्स गाइडेंस लेने का, तो यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे हम, इन्हीं कार्ड से ले लेते हैं। कुंभ राशि के लिए एक आखिरी संदेश इन अगले 2 महीनों की पूरी जर्नी को समझने के लिए यूनिवर्स आपको क्या याद रखना चाहता है। द वर्ल्ड अच्छा कार्ड है अपने आप में। कुंभ राशि आपका कार्ड आया है द वर्ल्ड, आप देख सकते हैं। कुंभ राशि इससे खूबसूरत क्लोजिंग शायद इस रीडिंग के लिए हो ही नहीं सकती थी। अच्छी बात है, ये कार्ड आया है द वर्ल्ड। कॉम्प्लेशन का कार्ड है, लेकिन कॉम्प्लेशन का मतलब हमेशा किसी चीज़ का ख़त्म होना नहीं होता है कुंभ राशि। देखिए कभी कभी कॉम्प्लेशन का मतलब होता है कि आप आखिरकार उस लेसन को समझ गए जिससे ज़िंदगी आपको बार बार अलग अलग सिचुएशंस में दिखा रही थी। सही कहा ना मैंने। देखिए अगले 2 महीने आपके लिए एक साइकिल को पूरा करने वाले हो सकते हैं, और शायद इसी वजह से शुरुआत में कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल आपको लग सकती है, क्योंकि जब पुरानी साइकिल ख़त्म होती है ना कुंभ राशि, तो पुरानी चीज़ें पहले जैसी कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। आपका टेस्ट बदलता है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, आपकी टॉलरेंस बदलती है, और सबसे बड़ी बात आप ये समझने लगते हैं कि हर चीज़ को बचा कर रखना ज़रूरी नहीं है। देखिए कुंभ राशि, कुछ चीज़ें ना सम्मान के साथ पीछे छोड़ने में भी ग्रोथ होती है। तो कुंभ राशि आज की पूरी रीडिंग को अगर एक सेंटेंस में समेटना हो तो मैं यही कहूँगी कि अगले 2 महीने आपके लिए सब कुछ पाने से ज़्यादा गलत चीज़ों का भार कम करने का समय है। कन्फ्यूज़न कम हो सकता है आपका, एक पुरानी दिशा छूट सकती है, किसी एक्सपेक्टेशंस का एंड हो सकता है, एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है ना। काम या पैसे से जुड़ा कोई नया रास्ता बन सकता है, और सबसे आखिर में आपको अपने रास्ते को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। इसीलिए अगर अगले 2 महीनों में कोई चीज़ आपकी लाइफ से हटती है, आपकी ज़िंदगी से हटती है, तो तुरंत ये मत सोचिएगा कुंभ राशि के मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ। थोड़ा रुक कर ये भी देखिए कि क्या इसकी जगह अब कुछ बेहतर बनाने के लिए खाली हुई है, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स में खाली हाथ नहीं करता है, वो बस हमारे हाथ से वो चीज़ निकालता है जिसे हम ज़रूरत समझ बैठे थे, और तभी दोनों हाथ किसी नई चीज़ को पकड़ने के लिए खाली होते हैं। कुंभ राशि, अपने डिसीजंस को थोड़ा समय दीजिए, अपनी एनर्जी को हर जगह मत बांटिए, और जो नया रास्ता सामने आए उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि वो आपकी पुरानी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। ठीक है, राहु की उल्टी चाल शायद आपको वही नहीं देगी जिसकी आपने पहले कल्पना की थी, लेकिन हो सकता है कि वो आपको उस डायरेक्शन में ले जाए जिसकी आपको अभी ज़रूरत हो सकती है। अगर ये रीडिंग आपके करेक्ट फेस से कनेक्ट करती है तो इसे अपनी राशि के साथ ज़रूर सेव कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ आनी, आप देख रहे थे डिवाइन सोल विद आनी। जल्दी मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जो आपके लिए उसे पकड़ कर रखने के लिए हमेशा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आपको, और जो जा रहा है हर बार वो आपका नुकसान नहीं होता है। कभी कभी एक चैप्टर का बंद होना ही अगले चैप्टर की पहली लाइन होती है। स्टे ग्राउंडेड, स्टे क्लियर, एंड अपनी एनर्जी की वैल्यू समझिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।